जोहार झारखंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 22 फरवरी 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। और इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास समाचार खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खबर निकलकर सामने आ रहा है, बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर, शिक्षा, स्वास्थ्य व पानी सरकार की प्राथमिकता। झारखंड के वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि विधानसभा में 3 मार्च को पेश होने वाले 2025-26 का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा। 40 से 45 हज़ार करोड़ रुपए झारखंड अपने संसाधन से जुटा सकता है, वित्त मंत्री ने किया दावा। 90 से 95% बजट की राशि चुनावी वर्ष होने के बाद भी खर्च करेंगे, इतनी ही राजस्व वसूली। इसी के साथ विधानसभा के बजट सत्र से पहले राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जागरण राउंड टेबल में राज्य के विकास पर बेबाकी से रख रहे थे बात। सीएम के पास दुमका को विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। इसी के साथ अगले खबर की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी जुड़े प्रश्न पत्र लीक के तार, 3 परीक्षार्थी समेत 6 गिरफ्तार। संगठित गिरोह ने किया जैक को हैक, आगे की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी घूम रहे हैं इंटरनेट मीडिया पर। जैक मैट्रिक की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने में मामले के तार महाराष्ट्र और कर्नाटक से जुड़ रहे हैं। मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कोडरमा से 2 कोचिंग संचालकों, गढ़वा से 1 छात्रा समेत 3 परीक्षार्थियों और जमशेदपुर से 1 युवक की गिरफ्तारी हुई है। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर फिजिक्स वाला समेत कई कोचिंग संचालकों के सामने आ रहे हैं नाम। कई कोचिंग संचालकों की भूमिका संदिग्ध, कहना है डीसी का। अगले खबर की ओर चलते हैं तो पूजा सिंघल को विभाग नहीं देने की मांग वाली याचिका हो गई है खारिज। विशेष अदालत ने ईडी से कहा, पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार के पास, कोर्ट नहीं करेगा हस्तक्षेप। प्रथम जेपीएससी की टॉपर शालिनी ने मां और भाई के साथ दे दी जान। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के प्रथम बैच की टॉपर रही शालिनी विजय ने केरल के कोच्चि स्थित कंकनाड में अपने भाई आईआरएस अधिकारी मनीष विजय तथा 65 वर्षीय मां शकुंतला अग्रवाल के साथ आत्महत्या कर ली। तीनों के शव केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अतिरिक्त आयुक्त रहे मनीष के सरकारी आवास से बरामद हुए हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं तो दलाली थी भारत को अमेरिकी फंडिंग, कहना है ट्रंप का। अमेरिकी राष्ट्रपति का गंभीर बयान, कहा भारत में वोट प्रतिशत बढ़ाने की हम क्यों करने लगे चिंता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन प्रशासन पर हमला जारी रखते हुए दावा किया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत को 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग दलाली देने की एक योजना थी। ट्रंप ने बांग्लादेश और नेपाल को भी इसी तरह की फंडिंग दिए जाने की जानकारी दी। कहा बांग्लादेश के लिए 2.9 करोड़ और नेपाल के लिए 1.9 करोड़ डॉलर की फंडिंग हुई है। मैया समान योजना रेवड़ी नहीं, यह बेटियों बहनों की ज़रूरत है, कहना है राधा कृष्ण किशोर का। दैनिक जागरण के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मैया समान योजना को कुछ लोग रेवड़ी बताते हैं, यह रेवड़ी नहीं। इस राशि से राज्य की बहन बेटियां ज़रूरत का चीज़ खरीद सकती हैं जो पहले नहीं खरीद पा रही थीं। इस योजना पर प्रतिवर्ष 16,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे जो राज्य की 55 लाख बहन बेटियों को मिलेंगी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो विधायक दल के नेता के बिना ही बजट सत्र में जाने की भाजपा की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी राज्य विधानसभा के बजट सत्र में विधायक दल के नेता के बिना ही जाने की तैयारी में है। सोमवार से बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है और अभी तक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव कराने की कोई योजना नहीं बनाई है।
केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से विधायक दल का नेता चुनने की नहीं मिली है सूचना। विधायक दल का नेता और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बनाने की है चुनौती। स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र को लेकर मांगा सुझाव। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने बजट सत्र के संचालन में सभी से सहयोग की अपेक्षा जताई है। इस निमित्त उन्होंने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में सर्वदलीय बैठक की। बैठक के दौरान तय किया कि राज्य के बजट पर एक दिन के बजाय 2 दिन चर्चा की जाएगी और अनुदान मांगों पर अब 11 दिनों की जगह 10 दिन बहस होगी। इसके साथ ही 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत बजट सत्र के दौरान किसी आवश्यक विषय पर विशेष चर्चा कराने की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में कार्य मंत्रणा की बैठक में निर्णय किया जाएगा। तो 24 से 27 मार्च तक होगा छठी विधानसभा का पहला बजट सत्र और 20 कार्य दिवस होंगे। 3 मार्च को पेश होगा हमारा झारखंड का बजट और बजट पर 2 दिन चर्चा चलेगी। अनुदान मांगों पर 10 दिन बहस होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो बेटी के एडमिशन के लिए निकाले थे 1.5 लाख रुपए और लूट ले गए अपराधी। दिन दहाड़े धुरवा थाना के पास बैंक से रुपए लेकर निकली महिला से हुई छिनतई। धुरवा थाना के पास महिला बिंदु देवी के हाथ से बाइक पर सवार 2 अपराधी 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। महिला के बयान पर धुरवा थाना पर में केस हुआ है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने देवर रामचंद्र मुंडा के साथ पैसे निकालने एसबीआई पहुंची थी। पैसा निकालने के बाद वो बैंक के बगल में स्थित प्रज्ञा केंद्र में जा रही थी। इसी बीच बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचे और पैसा लूटकर भाग गए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में होंगी हर सेक्टर पर समिट हो रहा है मध्य प्रदेश में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 24 से 25 फरवरी 2025 तक होगा आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपने रणनीतिक प्रयासों से औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर है। अगली खबर की ओर चलते हैं। टेस्ला के प्रवेश को आसान बनाने में जुटी सरकार, आएगी नई ईवी नीति। आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर मौजूदा सीमा शुल्क की दर में कटौती की संभावना। केंद्र सरकार की तरफ से नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का ऐलान अगले कुछ सप्ताह में किए जाने की संभावना है। इस बारे में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पिछले कुछ दिनों से गहन विचार विमर्श का दौर चल रहा है। सरकार की नई ईवी नीति भारत में पूरी तरह से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर भारत में मौजूदा शुल्क की दर 110% में भारी कटौती किए जाने की संभावना है। खबर है चैंपियंस ट्रॉफी से। तो आज है मैच चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पहले मैच में एक पड़ोसी बांग्लादेश को हराया भारत ने और रविवार को दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की है बारी। घबराना नहीं है पड़ोसियों, आपने घबराना नहीं है पड़ोसियों, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अपने अपने पहले मैचों में प्रदर्शन किया है उससे भारतीय टीम का पलड़ा भारी लग रहा है, जबकि पाकिस्तान की हालत नासाज है। अगली खबर में चलते हैं। तो बांग्लादेश घुसपैठियों के लिए सुरक्षित रूट बनी नदियां और इन नदियों से हो रहा है घुसपैठ। 54 नदियां बहती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। 4096.7 किलोमीटर ज़मीनी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। इसी के साथ ज़मीनी बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता और शक्ति के वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सीमा पार करना कठिन हो गया है। अब घुसपैठियों ने नया तरीका निकाला है। अब वे नदियों के जरिए भारत में घुस रहे हैं। मुंबई पुलिस ने पिछले 1.5 माह के दौरान 299 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं नदियों के रूट के बारे में जो बांग्लादेश से घुसपैठ के प्रवाह को जारी रखने में मददगार साबित हो रहा है। भारतीय जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बनी टाइम वीमेन ऑफ द ईयर 2025।
टाइम मैगजीन ने भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को इस साल की विमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया है। टाइम की गुरुवार की जारी विमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी बर्मन एकमात्र भारतीय महिला हैं। 13 महिलाओं की सूची में अभिनेत्री निकोल किडमैन और फ्रांस की किसेले पेलिकॉट भी शामिल हैं, जो यौन हिंसा के खिलाफ अभियान में एक वैश्विक प्रतीक बन गई हैं। अगली खबर में है, साहित्यकार धर्मेंद्र महतो ने तैयार की कुड़माली लिपि कुड़माली कोड़माला, लोगों के बीच बांट चुके हैं सैकड़ों प्रतियां। तो कुड़माली भाषा की लिपि कुड़माली कोड़माला तैयार कर ली गई है। साहित्यकार धर्मेंद्र महतो ने इसे तैयार किया है। इसे अभी सरकारी स्तर से मान्यता दिलाने का प्रयास जारी है। तो ये था आज का अखबारों का प्रमुख समाचार। तो कल फिर इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।